बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 दिसंबर 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। क्या यूक्रेन रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर पहुंच चुका है? कुछ इस तरह के मिस्टीरियस किस्म के इंसिडेंट्स रोनमा हो रहे हैं रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर के अब ना सिर्फ रूसी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट करने पर मजबूर हो गया कि ये हादसात हैं या फिर इसके पीछे भी यूक्रेन की कोई तखरीबकारी है। मैं भी 2-3 रोज से वो खबरें मेरी नज़र से गुजर रही थी, लेकिन मैं उन्हें एक हादसात की नज़र से देख रहा था। मैंने भी सोचा कि इनके पीछे भी कहीं यूक्रेन की तखरीबकारी ना हो, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ अभी शेयर नहीं करता। ये हर वाक़े को यूक्रेन के ऊपर धर देना भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये वाक़यात अब 2-3 रोज़ हो गए हैं कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और एक जैसे वाक़यात हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो क्लिप्स देखने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि क्या आपको ये हादसात लगते हैं या आपको इनके पीछे भी यूक्रेन की तखरीबकारी महसूस हो रही है। इसके अलावा भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के अंदर क्राइमिया के अंदर जो मैदान जंग के अंदर लड़ाई चल रही है, वहाँ पर यूक्रेन के कुछ हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए। उनमें से एक बहुत बड़ा हमला है जो कि वैगनर ग्रुप, चेचन ग्रुप जो हैं उनके, जहां पर वो रिहाइश पजीर थे, उस होटल पर हमला किया गया है यूक्रेन की जानिब से। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और 3 वर्ल्ड लीडर्स से बात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 24 घंटों के अंदर। ये इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान पहली मर्तबा था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ही रोज में, संडे को छुट्टी वाले दिन, 3 आलमी लीडर्स से बात की। जो बाइडन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, और तीनों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात हुई। क्या बात हुई आपके सामने तफसीलात रख दूंगा। उससे कबल बात कर लेते हैं मैदान जंग की। मैदान जंग के अंदर क्या हो रहा है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि मैदान जंग के अंदर रशिया के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, स्पेशली डोनेट्स्क रीजन के अंदर, खिर्सन रीजन के अंदर। खिर्सन रीजन का मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के 43 हमले खिर्सन रीजन के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। डोनेट्स्क रीजन के अंदर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि हमारा जो हदफ है इस वक्त, जो हमारा फोकस है, वो है कि फुली हमने इन चारों रीजन्स को कंट्रोल करना है। अब डोनेट्स्क के अंदर बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं चेचन्स और वैगनर्स। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि चेचन्स और वैगनर्स को बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिल रही हैं। डोनेट्स्क रीजन के अंदर जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान कहा कि डिस्ट्रॉय कर दिया मुकम्मल तौर पर। रशिया के जो ग्रुप्स हैं, जो फाइटर्स हैं, उन्होंने शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज रात एक रिपोर्ट सामने आई कि वैगनर्स और चेचन्स जिन होटल्स के अंदर रिहाइश पजीर थे लोहेंस्क रीजन के अंदर, वहां पर हाईमार्स, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के हमले किए गए हैं उन होटल्स पर जहां पर चेचन्स और वैगनर्स रिहाइश पजीर थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 6 जो हमले हैं वो यूक्रेन ने किए, जिनमें से 4 कामयाबी से अपने टारगेट को हिट कर पाए और 2 जो हैं वो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए। अब ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, इसमें आपको एक मैं आवाज सुनवाता हूँ। ये आवाज सुनिए। यहाँ पर चेचन्स और वैगनर्स जो हैं वो रिहाइश पजीर थे लोहेंस्क रीजन के अंदर। लोहेंस्क में आपको बता दूं कि 98 to 99% रशिया के अंडर कंट्रोल है और यहाँ पर लोहेंस्क के अंदर कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये हेडक्वार्टर्स था वैगनर ग्रुप का, जहां पर ये हमला यूक्रेन की जानिब से जो हाई मार्क्स दागे गए हैं, ये हेडक्वार्टर्स था। और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, अभी अनकन्फर्म्ड है, फिगर जो है वो अभी सामने नहीं आया क्योंकि आधी रात को ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए। वैगनर ग्रुप जो कि लीड कर रहे हैं डोनेट्स्क की बैटल को, तो अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स 300 वैगनर और चेचन फौजी इन हाईमार्स अटैक्स के नतीजे में हलाक हुए हैं। इसके अलावा भी यूक्रेन की जानिब से क्राइमिया को एक बार फिर से टारगेट किया गया है और यहाँ पर भी जो फिगर है, एग्जैक्ट फिगर की कितनी हलाकतें, कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, वो भी रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन रशिया ने पहले ही कहा था कि क्राइमिया पर मजीद हमले यूक्रेन कर सकता है और यूक्रेन की जानिब से क्राइमिया पर हमले किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की स्ट्राइक्स का सामना है रशिया की जानिब से। ओडेसा हो, खिर्सन हो, डोनेट्स्क हो, रशिया की जानिब से बहुत हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की जा रही यूक्रेन के फौजियों के ऊपर। यूक्रेन के सैकड़ों हलाकतें
डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन यूक्रेन जो है वो भी अपने हमले, अपना काउंटर ऑफेंसिव जारी रखे हुए है। ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि रशिया के अंदर कुछ इस तरह के वाकयात रोनमा हुआ है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते की ही बात है कि इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया पर की जा रही थी उस वक्त जब यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए डीप इनसाइड रशिया, और इतना डीप के 700 किलोमीटर दूर अपने बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर जो रशिया के रीजन्स हैं वहां पर ड्रोन हमले यूक्रेन ने किए, जिनमें से एक रीजन मैंने आपको बताया था सरटोव और दूसरा रीजन था रियाजन। रियाजन का जो रीजन है वो मॉस्को से 100 माइल्स के फासले पर है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। तो ये कहा जा रहा था कि क्या यूक्रेन अब आगे मॉस्को को भी हिट करेगा, मॉस्को भी यूक्रेन का टारगेट हो सकता है या नहीं। उन हमलों के बाद कुछ वाकयात हो रहे हैं रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर। अच्छा, 2-3 रोज से हो रहे हैं। मैं भी पढ़ रहा था कि आग लग गई मॉस्को के अंदर, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसको आग ने लपेट लिया, और वो देखते ही देखते वो जो शॉपिंग मॉल है वो ज़मीन बोस हो गया। और जो रिहायशी हैं जो गिरदोनवा में रह रहे थे वो हैरान थे कि ये मिनटों के अंदर हुआ कि आग लगी एक शॉपिंग मॉल को, और वो धमाके भी सुनाई दिए गए। और कुछ रेजिडेंट्स जो गिरदोनवा में रहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत बड़े बड़े धमाके भी सुने हैं इस शॉपिंग मॉल को जैसे ही आग लगी। तो मैं जब अंदर बुलाने के लिए गया कि आग लग गई, तो हमने आकर देखा कि वो शॉपिंग मॉल जो है वो ज़मीन बोस हो चुका था। ये आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, ये वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं। ये आप देखिए कि शॉपिंग मॉल जो कि मॉस्को का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो कि 7000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ शॉपिंग मॉल था, जिसको आग ने लपेट लिया, और देखते ही देखते शॉपिंग मॉल जो है वो ज़मीन बोस हो गया। ठीक है, मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर इस तरह के आग लगने के वाकयात होते हैं। मॉस्को के अंदर क्या, हर मुल्क के अंदर अभी गुज़िश्ता महीने की मेरा ख्याल है बात है कि जब सेंटोरस मॉल यहाँ पर इस्लामाबाद में, उसे आग ने पकड़ लिया था, लेकिन 2-3 घंटों के बाद जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर और रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर देखते ही देखते ये इतना बड़ा शॉपिंग मॉल ज़मीन बोस हो गया। और जो रिहायशी हैं, जो एनी शायद हमें कह रहे हैं कि धमाके भी थे, लेकिन रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, उसने कहा जी शॉर्ट सर्किट था या फिर वेल्डिंग का काम चल रहा था इस मॉल के अंदर, और तब ये हादसा हुआ। अकॉर्डिंग टू मॉस्को, अकॉर्डिंग टू रशिया, कि जब ये मॉल बंद था, यानी कि 6 बजे का टाइम था, सुबह 5-6 बजे का टाइम था जब ये आग लगी, और वेल्डिंग की वजह से लगी, और इस आग ने इस मॉल को ज़मीन बोस कर दिया। और ये फिर बात जो है वो ठंडी हो गई, 2 रोज़ कबल की बात है। लेकिन आज रात फिर से मॉस्को के अंदर ही एक और शॉपिंग मॉल को इसी तरह से आग ने पकड़ा है। ये आपको वीडियो से नज़र आ रही होगी। अभी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि एक और हादसा, एक और वेल्डिंग, या फिर शॉर्ट सर्किट, एक और शॉपिंग मॉल। हाँ, रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, आग लगती रहती है, लेकिन ये 2 दिन के अंदर एक ही शहर में एक ही जैसे हादसात, ये कुछ तखरीबकारी भी इशारा दे रही है कि यूक्रेन की तखरीबकारी भी हो सकती है। अब इंटरनेशनल मीडिया आपको नज़र आ रहा होगा कि रिपोर्ट करने लगा है कि मॉस्को के अंदर ये आग लगने के वाकयात, इनकी तहकीकात की जा रही हैं कि क्या कोई शॉर्ट सर्किट था, कोई रीज़न थी, या फिर दोबारा से यूक्रेन, और ये पहली मर्तबा नहीं है, यूक्रेन इस तरह की तखरीबकारियाँ, यूक्रेन ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर, यूक्रेन की जानिब से इस तरह की तखरीबकारियाँ सामने आ रही हैं, जो कि न्यू टैक्टिक्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि शक भी ना हो किसी को कि हमने ये कार्रवाई की है, और हम कार्रवाई कर जाते हैं। और पहले भी मॉस्को के अंदर ही यूक्रेन की जानिब से जो डारिया डुगिना है, अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी, अलेक्जेंडर डुगिन की गाड़ी में बॉम्ब नस्ब करने वाला यूक्रेन था। यानी कि यूक्रेन के तखरीबकार, यूक्रेन के हाथ इतने लंबे तो हैं कि वो इस तरह के वाकयात के पीछे हो सकते हैं। लेकिन अभी भी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि ये सिर्फ जो सोशल मीडिया है और कुछ जो जरीदे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इन वाकयात के पीछे यूक्रेन हो सकता है। मैं भी इस तरह की बात करूंगा। अगर आगे 2-3 रोज में इस तरह की आग लगने के वाकयात, इसी तरह के शॉपिंग मॉल्स के अंदर 1-2 और रिपोर्ट होते हैं, तो फिर कान मेरे भी खड़े हो जाएंगे कि हाँ, अब कह सकते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है या तकरीबकारी है। अभी तक मुझे लगता है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि ये किसी हादसे की वजह से, वेल्डिंग की वजह से वाकयात रोनमा हो रहे हों। और 3 रोज़ के अंदर
दो बड़े शॉपिंग मॉल्स एक ही शहर मॉस्को के अंदर, तो है तो कान खड़े होने वाली बात है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि हादसा है, क्योंकि रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, क्योंकि रशिया पहले भी जब इस तरह की तखरीबकारियाँ, इस तरह के वाक़यात होते हैं तो एक तो यूक्रेन जो है वो चढ़ाना शुरू कर देता है, यूक्रेन की जानिब से चढ़ाया भी नहीं जा रहा, वो पॉइंट भी नहीं मारे जा रहे, और रशिया फौरी बता देता है कि यूक्रेन ये आप थे, आपकी तकरीबकारी थी। तो रशिया ने भी अभी तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। खैर देखते हैं 2-3 रोज़ आगे के इस तरह के वाक़यात मज़ीद इसी मॉस्को के अंदर इसी तरह के वाक़यात शॉपिंग मॉल्स के अंदर होते हैं तो फिर कहा जा सकता है कि यूक्रेन कुछ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक रोज़ के अंदर इतवार को वो बैठ के टेलीफोन लेके और उन्होंने पहले कॉल की अमेरिका के सदर जो बाइडन को, और अमेरिका के सदर जो बाइडन से गुफ्तगू की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। उन्होंने अपने टेलीग्राम पर अपने वीडियो मैसेज के अंदर, ये वीडियो मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने ये बताया कि मेरी बात हुई है जी जो बाइडन से, और मैंने शुक्रिया अदा किया जो बाइडन का कि आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हल मिन मज़ीद हमें और चाहिए। तो जो बाइडन ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि ठीक है, हम जो है वो जस्ट पीस की तलाश में हैं, लेकिन अगर रशिया नहीं मानता तो तब तक हम एज लॉन्ग एज इट टेक्स आपकी मदद इमदाद जारी रखेंगे। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही अमेरिका की जानिब से $275 मिलियन की मज़ीद इमदाद का ऐलान किया गया है, और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस कॉल के दौरान कहा कि जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पैट्रियट मांग रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी आपको देंगे, और हाई मार्स जो है वो आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो हाई मार्स मज़ीद आपको हम तोहफा देंगे। इसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात हुई इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर से, और जो 10 नुकाती पीस प्लान है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कि फ़ौजें बाहर निकाल लो, हमारे इलाके वापस दे दो, हमारे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तुमने तबाह किया है वो दोबारा से बना दो, हमें कंपनसेशन दो, हमें पैसे दो, हमें सिक्योरिटी गारंटीज़ दो, वो वाला पीस प्लान जो है वो डिस्कस हुआ, जो कि रशिया ज़ाहिर है वो रशिया को काबिल कबूल नहीं है, रशिया के अपने कुछ मुतालबात हैं, अपने कुछ कंसर्न्स हैं। बहरहाल इमैनुअल मैक्रोन से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वो 10 नुकाती पीस प्लान डिस्कस किया, और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपके 10 नुकात पर अमल दरामद करते हुए बातचीत के टेबल पर इस तनाज़े को लाया जाए, अदरवाइज हम आपकी मदद इमदाद जारी रखेंगे। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जो महाजरीन हैं और जो क्राइसिस हैं यूक्रेन के अंदर, उसके लिए हमने मीटिंग बुला ली है G7 की। मैं आपको बता दूं मीटिंग है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे, और उसमें वर्चुअली शरीक होंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। क्या क्या मांगते हैं और क्या क्या मिलता है उसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स। फिर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कॉल की। ग्रेन की डील, ओडेसा की पोर्ट से ग्रेन जो है वो निकलना बंद हो गया। रशिया के हमलों की वजह से 2 रोज़ कबल रशिया ने हैवी स्ट्राइक्स की थी ओडेसा के ऊपर, जिसके बाद ओडेसा एक तो बिजली से महरूम है, दूसरा ग्रेन के जो एक्सपोर्ट का मामला है वो भी रुक चुका है अकॉर्डिंग टू ओडेसाज मेयर। तो तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से ज़ेलेंस्की ने ये गुफ्तगू की, और तुर्की ने कहा कि मैं पुतिन को प्रेस करने की कोशिश करूंगा टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स नेगोशिएशंस। ये 3 जो आलमी लीडर्स हैं, इनसे एक ही दिन में 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के सदर ने बात की, और आज रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यूक्रेन के सदर शरीक होने वाले हैं G7 समिट के अंदर। और G7 कंट्रीज़ को अमेरिका ने कहा, बॉस ने, कि असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद बढ़ाओ, अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बढ़ाओ, क्योंकि पीस की नेगोशिएशंस की दूर दूर तक कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, और चांसेस अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये जंग मज़ीद फैलेगी। जर्मनी की जो फॉर्मर चांसलर हैं एंगेला मर्केल, उनकी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी थी, जिसके बाद अब इस जंग के रुकने का तो कोई चांस नहीं है। हाँ, ये चांस ज़रूर है कि इन 4-5 रीजन्स से भी आगे ये जंग जा सकती है, और ऐन मुमकिन है कि नेटो टेरिटरी के अंदर भी ये जंग दाखिल हो जाए, या फिर नेटो इस जंग के अंदर खुद आगे बढ़ जाए। पोलैंड का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि क्या सीन है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो देखिए। और G7 समिट के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा, और ये जो आग वाली चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इन पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।